Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges, Multan. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो वो डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा एंड प्राइवेसी एंड ethical issues related to securities and systems discussed in previous lectures. Today our lecture outline ethical issues related to security. आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि हमारे पास एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड और उन्हें हम डील कर किस तरह करेंगे। फिर हम इसी लेक्चर में इसी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी में अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। हमारे पास इससे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं डाटा से रिलेटेड, उनको पहले अंडरस्टैंड किया जाए ताकि समझा जाए, ताकि हमें पता हो कि हम उनको कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है या किस तरह हमने उसको यूज़ करना है। वो कहता है सबसे पहले द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स इफ़ वी डाटा ऑफ अदर्स इफ़ इट इज़ ओवर ऑन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कीप इट सिक्योर। कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास जब डाटा हमारे पास बनाए उसके डिफरेंट एथिक्स हैं तो उनको हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन जिसके थ्रू ये आपको ये बताया था, अगर प्रीवियस लेक्चर में होता तो कि मैंने बताया था कि हमारा जब डाटा ट्रैवल होता है ये तो एक थर्ड पार्टी की मदद से हम इसको दिया जाता है और थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के मैंने नाम डिस्कस किए थे। अब देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला इशू हमारे पास कौन सा अंडरस्टैंड करना, कॉन्फिडेंशली एंड प्राइवेसी। सबसे पहली बात कि जब हमारे पास दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी में छोटी सी एग्जांपल पहले डिस्कस कर लें कि हमारे पास बैंकिंग सबसे सिक्योर हमारे पास पैसे का सिस्टम है जिसके लिए लेन देन हमारे पास होता है, सारा काम उसी पे बेस कर रहा होता है और हर इंसान की वर्किंग बेस्ड ऑन द मनी। ठीक है। अब इन कंपनीज़ को ज़ाहिर सी बात है, जो बैंक्स होते हैं, जो अदारे होते हैं, इनके पास कंप्लीट हमारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, कंप्लीट इश्यूज मौजूद होते हैं। अब ये नहीं चाहिए इस बैंक किसी, अब इसकी छोटी सी मिसाल दूँ तो हमारे पास यूँ होता है कि हमारे पास हमने स्पोर्ट्स चेक लिख के किसी बंदे को दे दिया है, ठीक है, फीमेल या मेल का या मेल फीमेल का, जिस तरह में हमने वो चेक दिया है, तो जब वो चेक उधर बैंक में लेके गया उसने कैश करवाने के लिए, तो वहाँ पे जाके उसने कोई कहानी बता के बैंक से उसका बैलेंस का पता करवा लिया है या कोई ऐसी अनदर मालूमात उसने पूछनी शुरू कर दी हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले अगर वो ये बैंक बताता है तो वो बैंक की नाहली है। सबसे पहला नाहल तो वो है जिसने पूछा, क्योंकि आपसे आपको जिस मकसद के लिए आपको चेक दिया कि अपने कैश निकलो और साइड पे हो जाओ। और ये बहुत सारे ऑन द से मैंने अपने आँखों से देखे हुए, मेरे सामने ये वाक़यात हुए हैं एक दो, कि हमारे पास ये बहुत गलत तरीक़ाकार होता है हमारे पास कि ये हम कह लें कि वो बंदे की ऑनेस्टली नहीं रहती। भाई जिस मकसद के लिए आप गए अपना काम आप पूरा करो, आपको नहीं ज़रूरत के किसी के पर्सनल बैलेंस का पता करवाओ या वो क्या है, व्हाट हैपन, वो किस तरह चल रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जब वो उसे पता चल जाता है फिर वो अनदर जो भी बहाना होता है या किसी बंदे, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की कोई पर्सनल ऐसी थिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स या किसी को नहीं डिस्कस करने वाली होती या कुछ चीज़ें आप दूसरों को नहीं बताने वाली होती, इसमें इतना बैलेंस बढ़ा है, तो ये सारा उसके सामने होता है। तो कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इन डीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, इसके लिए हमें क्योंकि ये किसी और के बिहाफ पे इसका ख्याल करना उन्हें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सिमिलर फ़ोन कंपनीज है, जिस तरह आजकल हमारे पास बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर तमाम डिवाइसेस को सिम्स को हमारे बायोमेट्रिक है। अब ये देखिए इनके पास भी हमारे पास कंप्लीट नादरा डाटाबेस, पाकिस्तान की डाटाबेस का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है।
अब इसका मकसद बहुत सारे ऐसे मैंने ये फ्रॉड्स देखे हैं, सॉरी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी में देखे हैं, कि वो क्या करते हैं कि हमारे पास इस इंटरनेट के दौर में हमारे पास क्या करते हैं कि आए हमारे पास, उसने सिम चेक की और उसने कहा कि भाई आपके नाम सिम इशू नहीं हो, लेकिन उसने क्या किया, सिम इशू करके अपने पास ही रख ली और फिर उसको गलत यूज़ किया। ड्यू टू यूजेज ऑफ कंप्यूटर वाइड रेंज ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, दिस डाटा मे बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल फंड भी हो सकते हैं, राइजिंग कंपेन्स हैं, ओपिनियंस पोल्स हैं, शॉप्स हैं, सर्विसेज हैं, ड्राइविंग, सारा कुछ है कि जिसमें हमारे पास इस बात को ये मद्देनज़र रख के करना चाहिए हमें। इसमें हमारे पास का रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, अब मेडिकल रिकॉर्ड की हिस्ट्री सुन लें। मेडिकल रिकॉर्ड में हमारे पास क्या होता है कि एक मरीज़ आया है, उसने या मरीज़ है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट का, वो उसकी पर्सनल सीक्रेट प्राइवेसीज होती हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी मरीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज में उसकी अमराज होती हैं। अब बहुत सारे अच्छे जो है लोग वो तो शेयर नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं वो उसका नाम लेके इसे उछाल देते हैं कि ये हमारे पास गलत है, ये भी एक कॉन्फिडेंशियल इशू है, ये मैं फिज़िकल लाइफ का दे रहा हूँ। इसी तरह कंप्यूटर हमारे पास आईटी की में दौर में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ऐसे पोटेंशियल थ्रेट्स इंक्लूड द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज डाटा। अब हमारे पास कंप्यूटराइज डाटा का देखें इम्प्रॉपर यूज़, अभी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास मैंने बैंक की एग्जांपल दी कि बेशक ऑनलाइन सिस्टम सारा कुछ ज़ाहिर से बैठ है, जिसको यूज़ करने वाले चलाने वाले तो इंसान ही बैठे ना। अब इंसान क्योंकि डिवाइस आइडियल है, बेकार है, जिस तरह की निकम्मी डिवाइस है, लेकिन डिवाइस गलती नहीं करती, जो उसकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक वो काम करती है। ठीक है, उसके बाद इफ़ अ कंपनी सेल्स ईमेल्स आईडीज एंड फ़ोन नंबर्स ऑफ टू अनदर कंपनीज टू मार्केटिंग पर्पस इट ब्रीच द कॉन्फिडेंशियल ऑफ, ये भी इसी तरह ये भी कॉन्फिडेंशियल इशू। अब हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हम किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने के, एक्सपोज कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास एक ज़िले के, एक सिटी के, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक कॉलोनी के, एक सेक्टर के हमारे पास उसके पास कॉन्टेंट लिस्ट मौजूद है, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी, उसका ये मकसद नहीं है कि वो डाटा सबको दे दे, नहीं, वो जिस मकसद के लिए उसको दिया गया बस वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, अनदर उसको इजाज़त नहीं है। ये डिपेंड है आप उसके लॉयल्टी पे वो क्या करती है। उसके बाद पायरेसी है। पायरेसी में हमारे पास सॉफ्टवेयर या बुक्स का या मूवीज़ का इलीगल यूज़, जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारा होता है। इसकी मैं अगर छोटी सी मिसाल दूँ पायरेसी की, 2013 से पहले 2015 तक, मैं आई थिंक 2015 में भी कुछ, शायद 2015 में एंड हो गया था हमारे पास, यूट्यूब बैंड थी पाकिस्तान में। तो अगर वो याद हो तो लोगों ने VPN के थ्रू इसको यूज़ करते थे। ये हमारे पास भी क्या, ये पायरेसी है, हमारे पास मिस इलीगल सोर्स से हम किसी चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करना। ठीक है, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्ट। अब हाउस आर्किटेक्चर की मैं बात करूँगा, जिस तरह की एक नक्शा हमारे पास किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने 1.5-2 लाख का तैयार करवाया है, और वही जो आर्किटेक्टर बैठा है, आर्किटेक्टर वो तैयार करने वाला, वो क्या करता है, वही नक्शा वो किसी दूसरे फर्द को उसी की नई कापी जनरेट करके उसे देता है और उससे वो 50% में दे। अब ज़ाहिर सी बात है उसने गलत किया कि जिस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा है उससे आप किसी को क्यों सेल कर रहे, जिस मकसद के लिए आप उसको नया बना के दो। ये क्या कि कॉपीराइट लॉ की विखराई, ये पायरेसी है हमारे पास। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। इलीगल यूज़ है हमारे पास, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर हमारे पास हैकर और क्रैकर करते हैं, ज़्यादातर इसे क्रैकर करते हैं। मैंने लास्ट में व्हाट्सएप की एग्जांपल दी थी, क्रैक कर लेते हैं। IDM की एग्जांपल दी थी। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनको क्रैक करके यूज़ कर लिया जाता है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल द सॉफ्टवेयर विद अ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ द प्रोडक्ट। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे पास टेक्सचुअल की जनरेट की है, उसके थ्रू वेरीफाइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास अभी भी ऐसे एडवांस स्किल्स के लोग बैठे हुए हैं, वो इसके की को भी ढूंढ लेते हैं और फिर भी वो इससे का डाटा हैंडल करते हैं। अब जिस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो बाय करने पड़ते हैं, वो बाय नहीं किए जाते, बाय करने के बजाय उसको वैसे ही उसकी कीज़ का पता चला कर उसको यूज़ कर लिया जाता है। जिस तरह दिखाया गया हमारे पास एक स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, विंडोज़ एक्टिवेशन है, इस तरह के बलाबल बहुत सारा कुछ है, समझ आई। उसके बाद सॉफ्ट लिफ्टिंग, बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम कोलीग। अब ये भी हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने कोलीग में इन्वायरमेंट में स्टूडेंट से रहते हुए अपने क्लास फेलोज़ को दे ले सकते हैं। जिसकी एग्जांपल छोटी सी दूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक अदारे में हमारे पास ऐसे हुआ था, क्या कि उसमें क्या एक डिक्शनरी थी, वो तकरीबन आई थिंक $200 की थी हमारे पास, और वो बहुत अच्छी किस्म की डिक्शनरी थी। अब उसको क्या किया गया,
उस डिक्शनरी को उस बंदे के पास मौजूद थी, उसने क्या किया, अपने तमाम कोलीग्स को शेयर कर दिया और उसको, अब ज़ाहिर सी बात है उस कंपनी को वो फ्लॉप या नुकसान हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब उसने क्या किया, उसका इलीगल यूज़ कॉपी डाटे का दे दिया और दूसरे ने यूज़ कर ली। सॉफ्ट लिफ्टिंग ये हर जगह कॉमनली मौजूद है। क्लाइंट सर्वर ओवर यूजेस इंस्टॉलिंग मोर कापीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव अ लाइसेंस फॉर, जिस मकसद के अपने लाइसेंस ले उससे ज़्यादा अपने कापीज़ को यूज़ कर लिया। ये ख़ास तौर पे भी ऑनलाइन क्लासेस की देखें, हर बंदे ने 10-10 लोगों के लिए हमारे पास या 20-20 लोगों के ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम को करवाया था, लेकिन अब वो इसे बहुत सारे इन्हांस करके डिफरेंट मेथड से यूज़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग है, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। हमारे पास क्या, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज। हार्ड डिस्क लोडिंग, इसी तरह ये हार्ड डिस्क लोडिंग यही हमारे पास मौजूद है कि रिफर, जिस तरह न्यू कंप्यूटर हमारे पास उसमें डाटा अरेज करके या जिस तरह भी फर्दर करते हैं उसमें हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद काउंटर फाइटिंग है, फेटिंग है, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट्स, कि हमारे पास कॉपीराइट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, लेकिन उसकी डुप्लीकेट सेल की जा रही है बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आम यूज़र तक नहीं पहुंच सकते, वो फिर इसी डुप्लीकेट या कॉपी की सूरत में पहुंचाए जाते हैं और ये डिफरेंट कंपनीज मौजूद हैं या डिफरेंट यूज़र मौजूद हैं जो इनको पहुँचाते हैं। ऑनलाइन पायरेसी typical involve the downloading illegal, the software industry is prepared to battle against the over piracy against software privacy, the court and dealing when the increasing number of lawsuits the concerning the protection of सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया की ही बात कर लें, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे ट्विटर है। अब इनमें बहुत सारा इलीगल डाटा भी मिसयूज़, ऐसा डाटा फैला दिया जाए, सनसनीखेज़ खबरें फैला दी जाती हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द वो डाटा उस वक्त तक एंटर ही ना हो जो कि एक्सेप्टेबल ही ना हो, उसको रोका जाए। इसमें क्या भी ये इलीगल ऑनलाइन पायरेसी है हमारे पास। उसके बाद फ्रॉड एंड मिसयूज़ है हमारे पास, यूजिंग का कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। Some unauthorized activities can take place. Some of these include theft of money by electronic means, theft of services, the theft of valuable data. Sometimes we receive email asking to click on link to change. अब हमारे पास फ्रॉड और मिस यूज़ में क्या है, जिस तरह का हमारे पासवर्ड का मिस यूज़ किया जाता है। व्हेन वी क्लिक ऑन लिंक, इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँ, जिस तरह क्या आप याद हो कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स बन के आ जाते हैं जब भी हमारे पास कोई न्यू जनरेशन की या न्यू फीमेल या मेल की हमारे पास रजिस्ट्रेशन शुरू करवाई जाती है, तो फ़ौरन ही अभी वो उस कंपनी ने या उस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या किसी भी उस अदारे ने जो उसका स्पेसिफिक अथेंटिक अदारा है उसने अभी वो पोर्टल या ऐप नहीं दिए होते, और लेकिन मार्केट में एक ऐसा फॉर्म सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है कि भाई ये फॉर्म आ गया जल्दी से। अब वो वहाँ पे क्या होता है, आपका डाटा मिस यूज़ हो जाता है और वो मलेशियस यूज़र बैठे होते हैं वो जिससे आप दे देते हैं, वहाँ पे आपका अकाउंट भी बनता है, सारा कुछ सेम ये प्रोसेस सारा गूगल फॉर्म्स के थ्रू ये परफॉर्म किया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या है, फ्रॉड और मिसयूज़ है हमारे पास, लोगों को गलत डील करना है। लाइक वाइज साइम ईमेल ट्राई टू फूल एंड सेटिंग, कब हमारे पास कुछ ऐसी ईमेल सेंड कर दिया थी कि आप ग्रैंड प्राइज़ जीत गए हो, जिस तरह के पाकिस्तान की बात करो, बेंज इनको सपोर्ट प्रोग्राम है हमारे BISP, इससे बहुत सारे लोगों के पास मैसेज पहुँच जाते हैं और अभी तक ये इतनी जहालत तो पाकिस्तान में मौजूद है, लैक ऑफ एजुकेशन मौजूद है हमारे पास, तो वो लोग फ़ौरन दौड़ते ही शॉप पे पहुंच जाते हैं, हाँ भी भाई ये पैसे निकले, वो राब्तों नंबरों पे रब्ता करते हैं, वो आगे से कुछ ना कुछ पैसे उल्टा लेने के बाद बस अल्लाह हाफिज़, फिर वो सारा कुछ फ्रॉड करके पैसे खा पी जाते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद द कार आर हाउस दे आस्क अस टू पे अ स्मॉल अमाउंट एट ट्रांसफर फी टू गेट द प्राइज, वो कहते हैं कि आप पैसे पेड करो और आप हासिल कर लो, ये भी हमारे पास एक्चुअली इट इज़ जस्ट वे टू फूल, लोगों को बेवकूफ़ बनाना या लोगों से मैंने 2 नंबर तरीके से मनी इकट्ठी करने का तरीका। समटाइम्स सम malicious disguises himself as a fun friend try to get confidential information, किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर देना, ये भी हमारे पास मिस यूज़ में आता है कि एक चीज़ दी गई उसको आपने मिस यूज़ कर। उसके बाद है पेटेंट इज़ वे टू प्रोटेक्शन एंड आइडिया, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड सम आइडियाज़, आपके मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, रिसर्च में होते ही एक्चुअली ये रिसर्च का थोड़ा सा बताओ तो कि हमारे पास किसी नई चीज़ को जनरेट करो और उसको साथ ही सोल्यूशन प्रोवाइड करना। इट गिव यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फॉर्म मेकिंग सेलिंग एंड इन्वेंशन यूजिंग यूर आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ को किस तरह प्रोडक्ट करवाते हैं, अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको क्या आप सोल्यूशन, इफ़ आर डूइंग रिसर्च मेडिकल फील्ड न्यू आइडिया, जिस तरह की अभी बात करें कोविड-19 की डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास
एक मशहूर आइडिया बना हुआ है कि दुनिया में हर मुल्क हर कंट्री ये चाह रहा है सबसे पहले मैं मेडिसिन तैयार करूं, और रोज़ाना बेस पे आप देखते हैं कोई ना कोई नया दावा सामने, किसी ने कहता है कि मैंने एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया, किसी ने दूसरा फ़ेज़ कंप्लीट, कोई कहता है कि मैं अख्तामी मराहल में हूँ। अब हमारे पास ये क्या, हर बंदे की कोशिश कि जल्दी से जल्दी ये हमारे पास वैक्सीन तैयार हो और इसके पैसे अर्न किए जाएँ। ये हमारे पास क्या होता है, एक नया आइडिया। उसके बाद नेटवर्किंग की बात करेंगे, अगर आप देखें लेटेस्ट दौर में अब हमारे पास भरमार है सॉफ्टवेयर की, इतनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए जो बंदा भी उठता है और कोई ना बने तो वो थीसिस क्या करते हैं ऑन द नेटवर्किंग में लिख देता है। बहुत सारे ऐसे थे, शायद वो आने वाले 100 साल भी ज़रूरत पर ना पड़े, लेकिन उसका सोल्यूशन वो पहले से बना के हमें दे जाते हैं, ठीक है भाई ये करेंगे और ये ऐसे हो जाए, और उसका अपना थीसिस और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आगे जाए। कॉपीराइट लॉ है हमारे पास नेक्स्ट। कॉपीराइट लॉ इज़ ए डिफरेंट, ये हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, हर कंपनी हमारे पास कोई ना कोई कॉपीराइट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई कंपनी या वो हमारे पास अदारा है। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी हमारे पास एक कॉपीराइट का लॉ पेश करता है, डिफरेंट कंपनीज इसको यूज़ कर। अब कॉपीराइट प्रोटेक्शन लॉ होता है जो कि हमारे पास, जिस तरह आप बुक्स पे देखें उनके भी कॉपीराइट्स लिखे होते हैं कि ये इसकी बुक को आप कॉपी नहीं कर सकते, या इसको अनदर अपने यूज़, ये इसी मकसद के लिए बनाई, अब अगर परचेज़ करें तो मार्केट से परचेज, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है, बहुत सारी भी हो जाती है। दिस राइट कॉपीराइट इज़ रिजर्व्ड फॉर कॉपिंग, ये कॉपिंग के लिए राइट रिजर्व नहीं है। यूजली फॉर प्रोडक्ट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वाई सिंबल कॉपीराइट शो इन और फिगर, ये फिगर में दिखाई ये कॉपीराइट का हमारे पास एक्ट है, ये ऊपर स्नैप लगी होती है हमारे पास, हमें पास। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू आर रीडिंग कॉपीराइट प्लस सम मेकिंग इट फोटो कापी इलीगल, उसकी फोटो कापी जब जनरेट करते हैं कि इसका इलीगल यूज़ है, मिस यूज़ है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर का भी मिस यूज़ हमारे पास मौजूद होता है कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह मिस यूज़ करते हैं और किस तरह उसको लीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या, यूजुअली सीक्रेट द प्लेइंग इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। जब कोई बिजनेस की कंपनीज हैं हमारे पास जो तजारत के तौर पे काम कर रही हैं, दे हैव लॉट ऑफ वैल्यूज यूजफुलनेस फॉर द कंपनी, कीपिंग ट्रेड सीक्रेट कंप्यूटर साइंस फील्ड very important when you have one software company develop the same product and one of them take lead. For example, there are many free email services, few them significant competitive advantage of other। अब हमारे पास क्या था, मैंने भी बताया कि हमारे पास बहुत सारे, अगर एजुकेशन इदारों की बात करें, इनके पास तकरीबन ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट के रिलेटेड ऑलमोस्ट मालूमात अवेलेबल होती हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कंपनी को या अदारे को देते हैं हमारे पास कि हमारे इन बच्चों के हमारे पास इससे अब मैसेज कन्वे कर दिए जाएँ। ये हमारे पास क्या ट्रेड सीक्रेट है हमारे पास, अपनी इसको बढ़ाने का तरीका। लेकिन ये भी हमारे पास क्या यूजली सीक्रेट प्लेइंग इंपॉर्टेंट फॉर रोल ऑफ आर सक्सेस, किसी कंपनी को कामयाब कराने के लिए तरीकाकार है। सबोताज ए सीरियस अटैक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जैसा मेलिशियस यूज़र कैन अटैक द वाइल सिटिंग रिमोट, ये रिमोटली रिमोट के थ्रू। अब जब देखेंगे हमारे पास, जब भी हम कोई वेबसाइट उसके सामने कैप्चा आ जाता है कि इस कैप्चे को फिल करें या कंफर्म करें कि यू आर ना रिपोर्ट हो या नहीं, ये हमारे पास सबोताज के सिस्टम। या वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर, हमारे बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको अ वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद द नेगेटिव इंटेंशन, इट कैन चेंज एंड डिस्ट्रॉय द इन्फॉर्मेशन। सबोताज फ्री डाटा चेंज भी हो सकता है, वो मिस यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास पहलू मौजूद होते हैं जिनको हमारे पास देखा जाता है, सीख किया जाता है। समझ आई बात। आज के लेक्चर में अब हमारे पास हमने कुछ इश्यूज़ को डिस्कस किया, इंशाल्लाह फिर हमारे पास नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, हमारे पास ये क्यों ज़रूरी है और हम किस तरह इसको डील करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर की अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगर यहाँ तक कोई समझ या कोई क्वेश्चन या क्यूरी है उसको आस्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या ट्यूटोरियल हमारे पास मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।